नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मुंबई फास्ट। आज के इस एपिसोड में हम लाए हैं एक विशेष जानकारी सीधे मीरा रोड से। मीरा रोड का नाम आज केवल एक उपनगर के रूप में नहीं बल्कि एक सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी जाना जाने लगा है। और इस चेतना को सशक्त करने वाली एक प्रमुख हस्ती हैं समाज सेविका अनीता राय जी। बिहार की मिट्टी में जन्मी, संस्कारों और परंपराओं से गहराई से जुड़ी हुई अनीता राय जी ने अपने कर्म, अपने सामाजिक कार्यों और लोगों से अपने गहरे जुड़ाव के कारण मीरा भाईंदर शहर में एक मिसाल कायम की है। उन्होंने अपनी मेहनत, समर्पण और समाज सेवा के बल पर मीरा भाईंदर के वर्तमान विधायक श्री नरेंद्र मेहता जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में एक मजबूत और प्रभावशाली समाज सेविका के रूप में अपनी पहचान स्थापित की है। बीते दिन मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा आयोजित छठ पूजा समारोह में अनीता राय जी ने तुलसी तालाब पर पहुंचकर इस पावन पर्व में अपनी सहभागिता दर्ज की। सूर्य देव की आराधना और नारी शक्ति के आस्था पर्व के रूप में प्रसिद्ध छठ पूजा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर भारत का एक प्रमुख लोक उत्सव है। यह पर्व 4 दिनों तक चलने वाला संयम, भक्ति और शुद्धता का प्रतीक है। छठी मैया की आराधना करते हुए लाखों महिलाएं सूर्य को अर्घ्य देती हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। मीरा भाईंदर जैसे महानगर में जब हजारों लोग अपने परिवार के साथ इस पर्व को मनाने तुलसी तालाब पहुंचे तो वहां का दृश्य एकता, आस्था और संस्कृति का संगम बन गया। उस भीड़ में जब अनीता राय जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई तो यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं रहा बल्कि यह बन गया एक सामाजिक एकता और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक। अनीता राय जी ने जीवन हमेशा समाज की भलाई के लिए समर्पित किया है। वे न केवल महिला मोर्चा की सक्रिय कार्यकर्ता हैं बल्कि कई वर्षों से मीरा भाईंदर क्षेत्र में महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए लगातार काम कर रही हैं। उन्होंने बार बार यह साबित किया है कि समाज सेवा केवल मंच से भाषण देने तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक जिम्मेदारी है, एक प्रतिबद्धता है और एक दृष्टिकोण है जिसके जरिए समाज में वास्तविक बदलाव लाया जा सकता है। अनीता राय जी का मानना है कि समाज तभी आगे बढ़ेगा जब महिलाएं आगे बढ़ेंगी। उनके नेतृत्व में कई महिला जागरूकता अभियान, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम और स्वच्छता मिशन ड्राइव्स आयोजित किए गए हैं। वे लगातार प्रयास करती हैं कि हर महिला अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे, अपने पैरों पर खड़ी हो और किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का साहस रखे। उन्होंने कई गरीब परिवारों की बेटियों को शिक्षा के माध्यम से मुख्य धारा से जोड़ने में मदद की है। अनीता राय जी भले ही बिहार की धरती से आई हों, लेकिन उन्होंने मुंबई में भी अपनी संस्कृति और परंपराओं की जड़ें मजबूती से जमाई हैं। वे हमेशा मानती हैं कि जहां भी हम रहें, अपनी संस्कृति और पहचान से जुड़कर रहना ही सच्ची भारतीयता है। नमस्कार, मैं अनीता राय। मैं भी बिहार से बिलोंग करती हूँ और ये छठ व्रत क्या मायने रखता है, क्या मीनिंग रखता है एक बिहारियों के लिए, वो मैं महसूस कर सकती हूँ। और मैं अपनी फीलिंग बताना चाहूंगी कि जब ये व्रत स्टार्ट होता है, ये महीना ही स्टार्ट होता है, तो हम बिहारियों के मन में उथल पुथल स्टार्ट हो जाती है, घर की याद आती है। और ये प्राकृतिक से रिलेटेड होता है, जैसे कि आप पानी में देखते हैं सूर्य को जल करना और फल फ्रूट से पूजा करना, सात्विक रहना। तो प्राकृतिक से कनेक्ट रहने के लिए हमें सीख भी मिलता है समाज में और सद्भावना यहाँ देखने को मिल रहा है। हमारे आमदार नरेंद्र मेहता जी ने बहुत अच्छी कोशिश की है। हर जगह पे, हर वार्ड में, हर एरिया में उन्होंने तालाब बनवा के साफ सफाई करवाया है उन्होंने, और लोगों की सहूलियत के अनुसार उन्होंने जुगाड़ भी कराया है, जैसे कि फल फ्रूट का भी कराया है।
यहाँ आप सुविधा भी देखेंगे कि सभी महिलाएं अच्छे से आराम से पूजा पाठ कर रही हैं और हम लोग भी उनके मार्गदर्शन में यहाँ खड़े होकर के यहाँ पे उन लोग को देख रेख कर रहे ताकि कोई असुविधा ना हो, ऐसी हम लोग ध्यान रख रहे हैं इस चीजों का। और रही बात व्रत का, तो व्रत जिनके मन में भावना है वो बता नहीं सकते कि क्या है। हम लोग के पहले दिन से 4 दिन का व्रत होता है, पहले दिन से हमारे बदन में वो होने लगता है, याद आने लगती है। लेकिन यहाँ जब पूजा हो रहा है तो पारिवारिक माहौल लग रहा है। और हम ये भी बिहार से बिलोंग करती है, ये भी हमारी सहेली है जो बिहार से बिलोंग करती है। इन्होंने तो यहाँ आकर के शामिल होने का मतलब है परिवार के बीच में हम आज व्रत देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो इसलिए मैं मेहता जी को भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने हम सबका ख्याल रखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया, हमारी सहायता दी, हम लोग का मनोबल बढ़ाया। इसके लिए ढेर सारी धन्यवाद। उनका छठ पूजा में शामिल होना यही संदेश देता है कि आधुनिकता के बीच भी हम अपनी परंपराओं से कट नहीं सकते, बल्कि उन्हें गर्व के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। छठ पूजा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह एक जीवन दर्शन है, जहां सूर्य देव और छठी मैया की पूजा के माध्यम से मानव समाज प्रकृति और जीवन की एकता को स्वीकार करता है। इस पूजा में जो सबसे सुंदर बात है वो है समानता और संयम। यह पर्व किसी वर्ग या समुदाय तक सीमित नहीं, यह हर उस व्यक्ति का उत्सव है जो श्रम, सत्य और आस्था को महत्व देता है। अनीता राय जी ने इस पूजा में भाग लेकर यह संदेश दिया कि धर्म का असली उद्देश्य लोगों को जोड़ना है, ना कि उन्हें बांटना। छठ एक पावन ऐसा पर्व है, ये हमारे बिहार का बहुत अच्छा, शादी ब्याह से भी ज्यादा मायने रखता है हमारे मन में, भाव में। ये ऐसा पर्व है जिसकी हम कल्पना अपने रोम रोम में ऐसा लगता है जैसे छठ पर्व आता है, जैसे मन में नई उत्साह जगती है और भगवान के प्रति हम समर्पित हो जाते हैं। और जैसे कि अनीता राय जी हैं, सोशल सेवा में सब जगह आगे रहती है और बिहारियों के लिए तो ज्यादा ही रहती है। छठ पूजा में भी इनका बहुत सहयोग है, गली गली और जहाँ इनसे हो सकता है ये करती हैं सोशल सेवा। जय हो छठी मैया, से यही प्रार्थना है कि आप आगे आओ, ये हमारी सहेली है। इनकी सबसे पहले छठी मैया की जय हो। सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना छठ पूजा की। आज मैं यहाँ पे आई हूँ, जो मुझे सौभाग्य अनीता राय जी के कारण मिला है, जो एक सोशल सर्विस करती हैं और यहाँ के जितने भी प्रबंध है वहाँ पे उन्होंने बहुत उनका योगदान रहा है। और जो भी है सभी बहुत ही सरल भाव से सभी छठ पूजा कर रहे हैं और मिलन है सब में। ऐसा नहीं है कि मैं आगे, सब एक दूसरे का सहयोग दे रहे हैं। तो ये सब चीज मैं इनसे सीख रही हूँ और अनीता जी का रियली इसमें बहुत बहुत योगदान है। तो मैं बहुत शुक्रिया करूंगी अनीता जी का कि मुझे यहाँ लेके आई और मुझे माहौल, बिहार का जो माहौल है वो मुझे यहाँ देखने को मिला। तो और यहाँ पे सब जो ये तो सभी को पता है कि छठ पूजा का कितना महत्व देता है सभी के लिए, कि सिर्फ बिहारियों का नहीं है, एक प्राकृतिक, एक सूर्य भगवान की पूजा है जो नेचर की पूजा होती है, जो सभी धर्म के लोग इनको बहुत मानते हैं। और ये उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज की पूजा होती है, जिससे रियली बहुत पावर होता है। और मैं यही छठी मैया से विनती करती हूँ, जैसे पावर हम लोग को मिलता है, अनीता जी को भी पावर मिले, आगे बढ़े और हम लोग की इसी तरह सेवा करें। तो सभी का ये अनुरोध है कि मेरे अनीता राय जी को भी जरूर आगे जिताएं। थैंक यू। अनीता राय जी केवल आयोजनों तक सीमित नहीं रहती, वे हमेशा आम लोगों की समस्याएं सुनती हैं, सरकारी योजनाओं की जानकारी देती हैं और महिलाओं के अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता फैलाती हैं। वे कई एनजीओ और स्थानीय समूहों के साथ मिलकर गरीबों की सहायता, स्वास्थ्य शिविर और सफाई अभियान चलाती हैं। उनकी सक्रियता केवल मीरा रोड तक नहीं, बल्कि पूरे भाईंदर क्षेत्र तक फैली हुई है। हर किसी से विनम्र व्यवहार, समाज के प्रति सच्ची निष्ठा और अपने कार्यों से उदाहरण प्रस्तुत करना,
यही अनीता राय जी की पहचान है। आज जब समाज में स्वार्थ और विभाजन बढ़ रहा है, तब अनीता राय जैसी हस्तियां आशा की किरण बनकर लोगों के दिलों में उजाला फैलाती हैं। तुलसी तालाब से अपनी पूजा अर्चना पूरा करने के बाद अनीता राय जी ने विश्व कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित दूसरे छठ पूजा कार्यक्रम में भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। राय जी यहाँ पर पधारी है, उनका बहुत बहुत अभिवादन। विश्व कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से अनीता राय जी वो बहुत ही सेवा भावी प्रवृत्ति के साथ कई गतिविधियों का आयोजन स्वयं अपनी संस्था के माध्यम से मीरा भाईंदर में करवाती है। एक जाना पहचाना नाम अनीता राय, उद्योगपति प्रेम पांडे जी। और यह आयोजन भी भक्ति और लोक परंपरा का एक सुंदर संगम था। वहां उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं से भेंट की, संगठन के सदस्यों का उत्साह बढ़ाया और सभी को बधाई दी कि वे इस महान लोक उत्सव को इतनी सुंदरता से निभा रहे हैं। उन्होंने कहा, छठ पूजा सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि यह मातृत्व, आस्था और एकता का प्रतीक है। ऐसे आयोजन समाज को जोड़ते हैं और हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करने की प्रेरणा देते हैं। उनके शब्दों ने वहां उपस्थित सभी लोगों के दिलों को छू लिया। नमस्कार। आज विश्व कल्याण संस्था की तरफ से गीता सिंह जी ने बहुत अच्छा छठ पूजा का आयोजन किया है और छठ व्रतियों के लिए उन्होंने काफी सुविधा यहाँ पे करा के रखी थी। इसके लिए मैं गीता सिंह जी का ढेर सारी आभार व्यक्त करती हूँ। और हम सब सहेलियाँ आज यहाँ बैठकर उनका मनोबल बढ़ाने हम लोग यहाँ आए हैं और चाहेंगे कि अगली बार से और भी हम भी उनकी सहायता करें और साथ में मिलकर इस व्रत के लिए, छठ व्रतियों के लिए हम भी मिलकर काम कर सके, ऐसी आशा रखती हूँ। अनीता राय जी का छठ पूजा में शामिल होना सिर्फ एक उपस्थिति नहीं, बल्कि एक प्रेरणा थी कि आस्था और सेवा साथ साथ चल सकते हैं। वे हमें यह सिखाती हैं कि अगर दिल में निष्ठा हो तो हर त्योहार, हर आयोजन एक सामाजिक बदलाव का माध्यम बन सकता है। ऐसी समाज सेविकाओं का होना सिर्फ मीरा भाईंदर ही नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र और भारत के लिए गौरव की बात है।